एमपी में नगरीय निकाय के दूसरे चरण के नतीजे आए। देवास रतलाम में बीजेपी तो रीवा और मुरैना में कांग्रेस के मेयर बने। कटनी में बीजेपी की बागी निर्दलीय प्रीति सूरी बनी मेयर। निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज तो पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ ने जश्न मनाया। नगर पालिका में बीजेपी का दबदबा। 40 में से 20 सीटों पर लहराया परचम। 12 पर कांग्रेस और 8 पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की। बघेल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। करीब 150 मुद्दों की लिस्ट तैयार। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रणनीति। विधानसभा में दी गई सूचना। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी करेगी पूछताछ के विरोध में ईडी कार्यालय के सामने कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। पार्टी सांसद भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रायपुर से खबर, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई। बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधानसभा में सूचना भी दी गई है। आपको बताएं कि अकलतरा रेप मामले में पीड़ित परिवार को बीजेपी सहायता राशि देगी। बीजेपी विधायक दल ने 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की दरअसल बैठक हुई। बैठक में तमाम रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आने वाली है, जिसको लेकर सूचना भी दे दी गई है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अकलतरा रेप केस मामले में भी पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। सहायता राशि दी गई है। विपक्ष के द्वारा इस सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उसके बाद में हमारे सभी विधायकों को व्हिप जारी किया गया है कि सभी विधायक अनिवार्य रूप से सदन में कार्यवाही चलते तक सब उपस्थित रहे और ये सुनिश्चित कर सके जो जिस समय भी चर्चा होगी हम जो भी आरोप इस सरकार के खिलाफ में लगाएंगे, चर्चा करेंगे। एक बड़ी घटना जो अकलतरा में घटी, हम सेकंड निर्भया कह सकते हैं। आज तक सरकार की ओर से ना तो कोई पूछने के लिए गए परिवार से, ना कोई बातचीत किए, ना कोई सहयोग किए। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने 1 लाख रुपए परिवार को देने का घोषणा किए थे और आज सौरभ हमारे जो विधायक है, स्थानीय विधायक, उसको विधायक दल की ओर से 1 लाख रुपए का चेक उनको दिया गया है। नेहा केसरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में क्या क्या चर्चा हुई और रणनीति क्या बनाई गई है, चूंकि मॉनसून सत्र जो है वो चल रहा है, उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कल भाजपा विधायक दल की बैठक हुई है। इस बैठक पर जो है महत्वपूर्ण मुद्दे की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले टीएस सिंहदेव की इस्तीफा की चर्चा अभी जो है पार्टी लगातार उठाते आ रही है और इसी को लेकर के जो है चूँकि देखा जाए तो भाजपा के जो है 14 विधायक यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं, तो उन्होंने जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पहले ही कही थी। उस पर ही ये जो है चर्चा की गई है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। इसके साथ ही अकलतरा में कुछ दिनों पहले जो है अकलतरा के जो रेप कांड हुआ था उस पे भी जो है विधायक दल मिलकर जो है उन्हें सहायता राशि प्रदान करने की बात की है। साथ ही भाजपा ने पार्टी पर ये आरोप भी लगाया है कि रेप को ये जो घटना हुई है अकलतरा की जो घटना हुई है उसको हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार जो है वो वहाँ पर कुछ भी सहायता राशि नहीं दी है। और इसी बात को आरोप लगाते हुए उन्होंने सभी विधायकों ने मिलकर जो है उन्हें सहायता राशि भी प्रदान की है। इसके साथ ही मानसून सत्र का आगाज़ हुआ है। विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है, तो चूँकि आज भी जो है विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और ख़ास तौर से आज भी जो है ये इस्तीफे को लेकर जो है मुद्दा उठाए जाने की बात कर रही है। ठीक है नेहा, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन प्रदेश के मंत्री टीएस सिंहदेव का एक विभाग से दिए इस्तीफे का मामला जोरों शोरों से उठाया गया। शून्यकाल में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया तो इस पर सदन में जोरदार हंगामा हो गया। विधायक अजय चंद्राकर ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मंत्रिमंडल और कार्यपालिका विधायिका से के प्रति उत्तरदायी है। अजय चंद्राकर ने सदन में कहा कि टीएस सिंहदेव के मामले में सरकार वस्तुस्थिति बताए।
प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति है, तो वहीं बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्री ने सरकार पर ही अविश्वास प्रकट किया है। अनुच्छेद 166 में राज्यपाल ने मंत्रियों को अधिकार दिए हैं। मुख्यमंत्रियों को मंत्रियों के अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है, तो ये कहा गया। वहीं आप बताएं कि आज भी विधानसभा में हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं। विधानसभा सत्र का चूंकि आज दूसरा दिन है, विधानसभा में हंगामे के आसार हो सकते हैं, क्योंकि फिर से एक बार टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का मुद्दा गूंज सकता है। नेहा लगातार बनी हुई है। नेहा, जैसा कि जिक्र भी किया कि कल ये जो मुद्दा है वो उठाया गया, आज भी यही मुद्दे पर आसार नजर आ सकते हैं कि हंगामेदार रहे सदन। गढ़ विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन तो जो है इस्तीफे की गूंज से ही गूंज उठा था, क्योंकि आज दूसरा दिन है। आज भी जो है इस्तीफे की बात यहाँ पर की जा सकती है, इस्तीफे का मुद्दा उठाया जा सकता है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि आज सदन में ये फैसला भी हो सकता है कि पंचायत एवं ग्रामीण विभाग किसे सौंपा जाए, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष पार्टी जो है वो सत्ता पक्ष को घेरते आ रही है। तो ऐसे में इस विभाग को सौंपे जाने का एक बड़ा जो है यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं पंचायत विभाग से हर बार जो है सवाल लगते आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी पंचायत विभाग से कई सवाल लगे हैं, पर चूंकि इसके जवाब में ही जो है पक्ष जो है सत्ता पक्ष जो है वो इस पर फैसला ले सकती है। यही बात करते हैं मंत्री टीएस सिंहदेव की, तो मंत्री टीएस सिंहदेव अभी चूंकि विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो जो है अभी जानकारी ऐसी है कि आज और कल भी वो मानसून सत्र में नहीं होंगे, उसके बाद वे वहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तो आज का भी जो दिन है वो हंगामे के आसार पूरे जताए जा रहे हैं। बिल्कुल, भले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा मानकर चले नेहा कि सब कुछ फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस में। हाँ जी, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें सामने हैं। लगातार जो है विपक्ष भी इसको लेकर के सरकार पर अविश्वास जता रही है। प्रदेश की जो भी राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उस पर जो है विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष को घेरते आ रही है, और जो मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं उनके इस्तीफे के बाद से थोड़े से राजनीतिक गर्माहट भी यहाँ पर देखी जा रही है। और बिल्कुल, और सदन में आज क्या यहाँ पर रुख जो है वो विपक्ष का रहने वाला है, वो हालांकि देखना होगा। ठीक है, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी अपडेट लेते हैं। और एक और बड़ी खबर, जहां आपको बताएं कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन रायपुर में रहने वाला है। ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध किया जाएगा। सत्ता और संगठन के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे, तो ईडी दफ्तर का घेराव कांग्रेस के कार्यकर्ता करने वाले हैं। सत्ता और संगठन के दिग्गज नेता शामिल होंगे। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध किया जाएगा। नेहा, सत्ता और संगठन के दिग्गज नेता प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। कितने बजे प्रदर्शन होने वाला है, क्या जानकारी प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, आज रायपुर शहर में 11 बजे कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। सोनिया गांधी के ईडी मामले में जो है इसको लेकर के यहाँ पर आज सरकार जो है वो मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने ये मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि ये सरकार की ये साजिश बताते हुए कहा है कि लगातार पहले सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश किया गया, इसके पहले जो है राहुल गांधी को भी ईडी का समन भेजा गया था और उनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो जो कांग्रेस पार्टी है वो इस पर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कह रही है कि ये जो है सरकार की पूरी साजिश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से जो यहाँ पर सरकार है उसको हिलाने की साजिश की जा रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति बन चुकी है, क्योंकि अब जो है छत्तीसगढ़ को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसके ही तहत में इसके विरोध में आज जो है कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगा। ईडी ऑफिस के सामने जो है ये शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही सुबह 11 बजे ये जो है प्रदर्शन शुरू होगा। और इसके साथ ये भी आपको बता दें कि बाकायदा इस विरोध प्रदर्शन के लिए बाकायदा वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए हैं, यानी कि यदि बारिश की स्थिति भी बनती है रायपुर में तो भी ये जो है प्रदर्शन नहीं रोका जाएगा, इस प्रदर्शन को जारी किया जाएगा, प्रभावित ना हो और प्रदर्शन जो है वो चलता रहे, चूंकि विरोध दर्ज करवाना है, यही मकसद है यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। ठीक है, हालांकि तस्वीरें क्या होंगी वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया नेहा आपका जानकारी देने के लिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन प्रदेश के मंत्री टीएस सिंहदेव का एक विभाग से दिए इस्तीफे का मामला जोरों शोरों से उठा। शून्यकाल में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया तो इस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विधायक अजय चंद्राकर ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मंत्रिमंडल और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अजय चंद्राकर ने सदन में कहा कि टीएस सिंहदेव के मामले में सरकार वस्तुस्थिति साफ करे। वहीं प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्री ने सरकार पर ही अविश्वास प्रकट किया है। अनुच्छेद 166 में राज्यपाल ने मंत्रियों को अधिकार दिए हैं। मुख्यमंत्रियों को मंत्रियों के अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जब तक इस प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित रखी जाए। जो कैबिनेट मंत्री है टीएस सिंहदेव जी, जिन्होंने 4 पेज का जारी किया है और 4 पेज का जिन्होंने जारी किया डायरेक्ट इस सरकार के ऊपर में, मुख्यमंत्री के ऊपर में आरोप के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह सरकार साजिश कर रही है और साजिश करके रोजगार सहायकों का हड़ताल कराया गया। 1200 करोड़ रुपए जो जनता को यहां मिलनी थी वो नहीं मिला, उनके खाते में नहीं गया। बिजनेस रूल्स का उल्लंघन किया गया। आज हम लोगों ने सदन की कार्रवाई में मांग किया कि इस संदर्भ में सो मोटो बयान आनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को स्पष्टीकरण देनी चाहिए। क्या वो मंत्री अभी पंचायत मंत्री है कि नहीं? मंत्री उपस्थित नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। जो पत्र मुख्यमंत्री जी के ऊपर में षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर में राशि नहीं देने का आरोप लगाया गया, गरीबों के घर छीनने का आरोप लगाया गया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य नहीं आना, ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का अपमान है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अपमान है और ये हमारे गरीबों का अपमान है और संविधान का अपमान है। और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर में चर्चा होनी चाहिए। इस सरकार के पास किसी भी केंद्रीय योजनाओं के लिए पैसा नहीं है जो गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है। पीएमएवाई में तो मंत्री जी ने आरोप लगा दिया, वो खुला है, उसमें कोई बोलने की। पत्र का विषय चर्चा का विषय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री को मंत्री जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र न स्थगन का मुद्दा हो सकता है न चर्चा का मुद्दा हो सकता है। यदि प्रतिपक्ष चाहे तो पत्र में उल्लेखित मुद्दों को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं के तहत सदन में ले आए, सरकार उसका उत्तर देगी। हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल हंगामा करके कौन क्या सोचता है, कौन क्या लिखता है, उसको लेकर के वक्तव्य की मांग करना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं था। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 633 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 100 से अधिक केस मिले हैं। 15,000 सैंपल भी लिए गए जांच के लिए, तो 15,000 सैंपल की जांच हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 633 नए मरीज मिले। रायपुर में ज्यादा मरीज मिले हैं। रायपुर में मरीजों की संख्या 100 हो गई है। 100 से अधिक केस अब मिले हैं। 15,000 सैंपल की जांच भी हुई। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता रहे विजय झा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने झा को पार्टी में प्रवेश करवाया। विजय झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीति, नियत और सेवा भाव को देखकर ज्वाइन उन्होंने पार्टी की है। हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा, जनता की सेवा करना, जनता को लूटने वाले बीजेपी और कांग्रेस पर झाड़ू चलाना। आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ की सत्ता में लाना है। अभी तक लगभग 10,000 गांव में हमारे कार्यकर्ता साथी जा चुके हैं। 1.5 लाख के करीब लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी से जुड़कर काम करना चाहते हैं। हर गांव में जब हमारे साथी गए और उनका ये कहना था कि हर तरफ राज्य सरकार के प्रति लोगों की बड़ी निराशा है। जिस उद्देश्य से, जिस उम्मीद को लेकर सरकार को चुना, सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। मैंने 40 साल शासकीय कर्मचारियों की सेवा की है और बचपने से मेरे मन में सेवा भाव है, इसलिए
प्रदेश के कर्मचारियों का और आम जनता का सेवा करने के लिए मुझको आम आदमी पार्टी का उद्देश्य, उनके क्रियाकलाप बहुत पसंद आए, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। मेरे साथ आदरणीय वाजवा जी किए हैं, देवेश भाई सीए हैं, वो किए हैं, बहुत सारे लोग आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की जनता का शोषण हो रहा है, कोई ईडी में कोई सीडी में व्यस्त है और छत्तीसगढ़ की जनता पस्त है, तो हम संघर्ष करेंगे और आम जनता तक के जाएंगे। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल ने कुम्हारी नगर पालिका के नए भवन का लोकार्पण किया। सीएम ने नगर पालिका के सभा कक्ष की तारीफ भी की। इसी मौके पर मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत बाड़ी से समूहों को प्राप्त होने वाली आय के चेक का वितरण भी किया। उन्होंने इस मौके पर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले स्वच्छता गाड़ी दीदियों के लिए ई रिक्शा भी दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक भी वितरित की। दुर्ग के कुम्हारी में सीएम भूपेश बघेल ने 4.5 करोड़ की लागत से बने क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया। सीएम ने स्टेडियम का नाम स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर रखने की घोषणा की। इस मौके पर सीएम बघेल ने बल्ले से शानदार शॉट्स लगाकर खिलाड़ियों और लोगों का दिल भी जीत लिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 42 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। तो 42 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। कुम्हारी को दरअसल सौगात ये दी गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से। क्रिकेट स्टेडियम का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया और देखिए किस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हुए भी दिखाई दिए, खिलाड़ियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। रायपुर में गोंदवारा इलाके में लूट और चाकूबाजी की घटना सामने आई है। एक ट्रक के हेल्पर को 7 आरोपियों ने घेर लिया और चाकू की नोक पर लूटपाट की। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 की तलाश जारी है। खमतरी थाना क्षेत्र में एक घटना घटी है जिसमें एक बाहर की ट्रक और खलासी साथ में कहीं किसी काम से न्यू गोंदवारा एरिया में रुके हुए थे और खलासी कुछ सामान लेने गया था। इसी में कुछ लोग वहाँ के लोकल जो बदमाश हैं वो उनको लूट के इरादे से घेर लिए थे और मोबाइल लूटते हुए चाकूबाजी कर दिए थे। घटना के बाद घायल को तत्काल मेकाहारा भेजा गया था और आसपास तलाशी करके 4 आरोपियों को हम लोग अभिरक्षा में ले लिए हैं, जिससे लूट में गया वो मोबाइल हमको बरामद हो गया है, 2 बाइक है और कुछ अन्य आरोपी की तलाश की। रायपुर से अब खबर, जहां ज्वेलर्स की दुकान से लाखों की चोरी कर ली गई। पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 किलो चांदी 60 ग्राम सोना बरामद हुआ। अभनपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की गई। ज्वेलर्स की दुकान पर यहां पर सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया और लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभनपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। 1 किलो चांदी और 60 ग्राम सोना इनके पास से बरामद हुआ। चोरी की घटना करने से पहले यहाँ पर ये पीसी अटेंड करने के लिए आए हुए थे और पीसी अटेंड करने के बाद उन तीनों ने आपस में मिलकर ये योजना बनाई और जाकर रात में जो है अभनपुर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसमें लगभग 1 किलो चांदी की ज्वेलरी जो है वो आरोपियों से जब्त की गई है। इसके अलावा जो माल खरीदने वाला ज्वेलर्स है उसको इस मामले में आरोपी बनाया गया, जो वर्तमान में फरार है। पूर्व के मामलों में भी लगातार उसकी पता तलाश पुलिस कर रही थी क्योंकि वो चोरी का माल ही खरीदने का काम करता है। बस्तर में नक्सली बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। संभाग के 7 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिनमें से कोंडागांव जिले को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। औसतन 400 माओवादियों के सरेंडर और इनके विस्थापन को लेकर पुलिस और प्रशासन के सामने नई चुनौतियां हैं। हालांकि माओवादियों का निकला दस्ता जो ज्यादातर गाँव में सक्रिय रहता है, अब भी माओवादियों के डिवीजन स्तर के नेताओं के साथ आत्मसमर्पण के मामले में काफी कम है। साल 2016 से बस्तर में आत्मसमर्पण की रफ्तार काफी तेज हो गई है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण की तादाद इसी बात से समझी जा सकती है कि इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक 280 माओवादी कैडर ने अलग अलग जिलों में आत्मसमर्पण किया है। बस्तर संभाग में प्रतिवर्ष एवरेज 400 से लेकर 500 तक माओवादी कैडर द्वारा आत्मसमर्पण की जाती है। वर्ष 2022 में अभी तक के विगत 6 महीने में जनवरी से लेकर जून तक 280 से अधिक माओवादी कैडर द्वारा आत्मसमर्पण की गई थे। उनके पुनर्वास नीति के तहत उनका पुनर्वास से अन्य जो आर्थिक सहायता वगैरह की जो कार्रवाई भी की गई थी। इसी
पॉलिसी के तहत आने वाले समय में भी अधिक से अधिक जो माओवादी कैडर है हिंसा छोड़कर शासन प्रशासन के समक्ष समर्पण करने की उम्मीद है। दुर्ग में हनुमान मंदिर को अवैध अतिक्रमण बताकर कार्रवाई करने को लेकर हनुमान सेवा वाहिनी संगठन ने एएसपी दफ्तर का घेराव किया। बीएसपी प्रबंधन पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। वहीं दरअसल भिलाई के सेक्टर 8 में नीम और बरगद का पेड़ है जिसके नीचे हनुमान मंदिर स्थापित किए गए हैं। अब सालों पुराने इस मंदिर को बीएसपी अवैध कब्जा बताकर कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया है। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और एएसपी दफ्तर का घेराव किया। पिछले 4 दिनों से इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आप अवैध बता के किसी मंदिरों को और हिंदू संगठन के लोगों को और हिंदू धार्मिक आहत पहुंचाने वाला जो काम किया है उसी को लेके आए हैं। हमने यही मांग रखी है और सर ने हमको ये बोला है कि 2 घंटे के अंदर उन लोगों पे जो अधिकारी इस पे लिप्त हैं उन पे एफआईआर करके देंगे। उनका ये कहना था कि इसमें एफआईआर होना चाहिए और संबंधितों के खिलाफ नामजद एफआईआर होना चाहिए। हमने उनका शिकायत आवेदन के रूप में यहाँ पर लिया है और उनको आगे कार्रवाई हेतु बताए जाने की बात कही है। मुंगेली से अब खबर, जहां गर्ल्स हॉस्टल अय्याशी का अड्डा बन गया। हॉस्टल अधीक्षक पर छात्राओं ने आरोप लगाया है। पुरुष मित्र को छात्रावास बुलाने का आरोप लगा। छात्राओं ने वार्डन और उसके साथी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। छात्राओं की शिकायत के बाद वार्डन को हटा भी दिया गया। कलेक्टर ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जेल में विचाराधीन कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में विचाराधीन कैदी की मौत की सूचना मुझे एसडीएम साहब द्वारा दिया गया था और उनके द्वारा विचाराधीन कैदी उत्तम व्यापारी के शव पंचनामा के लिए आदेशित किया गया था। तो उनका शव पंचनामा किया गया है और बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। अभी पीएम होगा कुछ देर बाद और उसके बाद जो भी उसमें समस्या थी बॉडी में, जो भी उनकी दिक्कत रही होगी उसमें बॉडी में को लेके या फिर उनकी मौत की जो भी कारण रही होगी उसका पता चल पाएगा। तो विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि उसको इन्फेक्शन की शिकायत थी। और अब खबर दुर्ग से, जहां शिवनाथ नदी पुलगांव में 3 दिन से नदी में कार गिरी। आखिरकार कार को बरामद कर लिया गया है। कार को कड़ी मशक्कत करने के बाद बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ मछुआरों की टीम भी कार और उसमें सवार लोगों को ढूंढने के लिए उतरी थी नदी में। पहले दिन से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मछुआरे सब लगे हुए थे। आज क्योंकि आज मौसम थोड़ा साथ दिया, पानी 10 फीट नीचे गया और निश्चित रूप से मछुआरों की मदद को हम अनदेखा नहीं कर सकते। वो यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ के टेरेन को जानते हैं, यहाँ के पानी को जानते हैं, सॉफ्ट साइंस को समझते हैं और कभी भी लोकल आदमी की कंपैरिजन आप बाहरी लोगों से नहीं कर सकते। और मैं यहाँ के मछुआरा कम्युनिटी, यहाँ के लोगों के लिए पूरी तरह से जो दुर्ग पुलिस है वो उनके धन्यवाद, साधुवाद देती है कि उन्होंने ही पहले बताया कि वहाँ पे कार डूबी है, उन्होंने ही ढूंढने में हमारी मदद की और बिना उनकी मदद के ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।